हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन है। संतृप्त विलयन सभी तापों पर संतुलित रहता है। दूसरा, पादप कोशिका अति पराश्रयी विलयन में रखे जाने पर फूल जाती है। तीसरा, हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के सीधा समानुपाती होता है। और चौथा, वाष्प दाब में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो हर एक स्टेटमेंट में हमें कुछ ना कुछ समझने हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है संतृप्त विलयन। ठीक है। संतृप्त विलयन क्या किसको बोलते हैं? एक निश्चित ताप पर किसी विलय में विलायक की अधिकतम मात्रा जो घुली रहती है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि अब उससे ज्यादा या उससे कम उसमें विलय में घट नहीं सकता है। लेकिन हम लोग को यह भी समझना होगा कि विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती, अगर विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है तो सभी ताप पर विलेयता एक जैसा नहीं होगा। मान लो कि कोई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चीज का सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया, संतृप्त विलयन बनाया गया, लेकिन इसका टेम्परेचर अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा तो उसमें और भी विलय के कण घुलेंगे, तो उसका संतृप्तता सभी तापों पर संतुलित नहीं होगा, क्योंकि ये विलेयता क्या होता है, ताप के बढ़ने से बढ़ती रहती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग को समझना है। दूसरा स्टेटमेंट है, एक पादप कोशिका अति पराशरी विलयन में रखे जाने पर फूल जाता है। तो अति पराशरी विलयन किसको बोलते हैं? वैसा विलयन जिसका सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक हो। तो इसमें अगर किसी भी चीज को डाला जाएगा तो ये क्या होगा? अगर सपोज कर लो कि अगर इसमें कोई चीज डाला जाएगा तो क्या होता है कि परासरण में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चूंकि प्रवाहित करता है, तो यहां से ये क्या होगा कि अपने जल को त्याग करेगा। परासरण यहां से होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर चीजें सिकुड़ जाएगी। ठीक है, चीजें क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। तो अगर चीज सिकुड़ेगा तो यहां पे दिया हुआ है अति पराशरी विलयन में रखे जाने पे फूल जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुण है। ठीक है। हिमांक में अवनमन, ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालता। ठीक है। मोललता के ये सीधा समानुपाती होता है, जिसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन स्थिरांक। ठीक है। तो ये होता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि हिमांक में अवनमन विलियम के मोललता के सीधा समानुपाती होता है। और चौथा है वाष्प दाब में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म होता है चार तरह का होता है। तो सबसे पहले आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नॉट अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। चौथा होता है परासरण एवं परासरण दाब। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक शब्द लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है वाष्प दाब में अवनमन, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।